बड़े से कमरे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। बस एक छोटा सा लैंप उस कमरे में जल रहा था। फिर भी कमरे में घना अंधेरा था। पूरे कमरे में चिड़ियों की चू चू की आवाज गूंज रही थी। उसी कमरे में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी बेड पर सोया हुआ था। उसने धीरे से अपनी काली आंखों को खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस धरती पर तबाही मचाने ही आया था। वो बिस्तर से उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो जहां से भी गुजरता वहां मानो एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। वो दीवार पर बनी एक लड़की की बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया। उस लड़की की पेंटिंग ने पूरी दीवार को घेर रखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से लड़की की पेंटिंग ठीक से नहीं दिख पा रही थी। लड़की की बड़ी बड़ी झील सी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसकी मुस्कुराहट पर कोई भी फिदा हो सकता था और उसकी खूबसूरती ही इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसके लिए पागल हो जाता। वो लड़का उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा, जिससे एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उस अजीब से लड़के ने पेंटिंग में जो लड़की थी उसके होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। देखो, आज फिर से एक नई सुबह हो गई। तुम कब तक भागोगी मुझसे? एक दिन तुम्हें इसी पिंजरे में वापस आना है। वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, जब तुम मुझे मिल जाओगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का कुछ देर यूं ही लड़की की पेंटिंग को निहारता रहा और फिर रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। दरवाजे के खुलते ही बाहर की रोशनी रूम में आने लगी। पूरे रूम का डिजाइन किसी पिंजरे की तरह बनाया गया था। वहाँ चीजों को ऐसे रखा गया था जैसे पूरा रूम पिंजरे की तरह लग रहा था। वहाँ लड़के के पास छोटे से लेकर बड़े साइज तक के पिंजरे थे, जो एक बड़ा पिंजरा बनाते हुए लटकाया गया था। सभी पिंजरों में बहुत खूबसूरत पंछी रखे गए थे, जो बाहर आने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, और उन चिड़ियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरोही रोते हुए अनिकेत से बात कर रही थी। उसका दिल एक तरफ उससे बात करके खुश था, वहीं दूसरी ओर उसे यही याद आ रहा था कि अनिकेत ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। अनिकेत कहता है, नायरा प्लीज रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम मुझे बताओ तुम हो कहाँ पर? अनिकेत बहुत परेशान था। वो जिस लड़की से बेतहाशा प्यार करता था वो इतना रो रही थी जिससे उसके दिल में दर्द का एहसास हो रहा था। वो पूरे 3 साल बाद उसकी आवाज सुन रहा और आवाज के साथ साथ ना बयां करने वाला दर्द भी उसे महसूस हो रहा था। उसकी आवाज सुनकर ही वो बता सकता था कि नायरा कितने दर्द में थी। वो ये सुनकर ही इतना खुश हुआ था कि उसकी लिटिल रैबिट मतलब उसकी नायरा ने उसे कॉल किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उससे फिर से बात कर रहा था। वो 3 साल से उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जानता था अगर नायरा किसी से छिप रही थी तो उसे ढूंढना नामुमकिन था। वो उसे इतना चाहता था कि वो उसका जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार था। नायरा प्लीज बताओ मुझे तुम कहाँ हो? अनिकेत उसे इतना रोता देखकर बहुत परेशान हो गया था और वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि वो कहाँ है। आरोही बस रोई जा रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि अनिकेत ने उसके लिए क्या किया था। वो पल वो आज भी नहीं भूली थी जब अनिकेत ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आरोही रोते हुए कहती है, मैं दिल्ली में हूँ। अनिकेत कहता है, ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहते हुए अनिकेत जल्दी से अपना पासपोर्ट उठाता है और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। आरोही खुद को शांत करते हुए कहती है, हाँ ठीक है। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। अचानक से फोन कट गया। आरोही ने मोबाइल में देखा तो मोबाइल में चार्ज नहीं था, जिससे मोबाइल बंद हो गया था। वो धीरे से उठी और मोबाइल चार्ज में लगाकर छिपा दिया। आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर घूम रहा हो। वो चलते चलते बाथरूम के सामने ही बेहोश होकर गिर गई। दूसरी ओर निष्ठा गुस्से से माहिर को घूर रही थी। वो सामने खड़े राक्षस से परेशान हो गई थी। वहीं साइड में खड़े अनिल के पसीने छूट रहे थे। वो वहां माहिर के बताए हुए टाइम से डॉक्टर को लेकर 10 मिनट लेट पहुंचा था। उसका होटल माहिर के घर से आधे घंटे की दूरी पर था और वो माहिर के डर से 20 मिनट में ही वहां पहुंच गया था। डॉक्टर माहिर को देखकर ही डर गया था। माहिर उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां पर क्यों बुलाया गया था, क्योंकि निष्ठा को एक छोटी सी खरोच ही तो आई थी। तो भी डर के मारे डॉक्टर ने जल्दी से निष्ठा को चेक करना शुरू किया और कुछ दवाइयां देकर वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। डॉक्टर के जाने के बाद निष्ठा गुस्से में अपने रूम की ओर चली गई। निष्ठा इतना तेजी से वहां से गई थी कि माहिर उसे देखता ही रह गया। अनिल को माहिर को देखकर हंसी आ रही थी। उसकी प्यारी वाइफ ने एक नजर उसे देखा भी नहीं और वहां से चली गई। माहिर भी निष्ठा के पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम की तरफ जाने लगा। निष्ठा ने गुस्से में रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसे माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हर बार अपनी मनमानी करता था। निष्ठा इस घर से निकलकर बाहर जाना चाहती थी, जबकि माहिर हमेशा उसे अपनी नजरों के सामने चाहता था। निष्ठा एक आजाद सोच की लड़की थी, लेकिन जब से माहिर उसकी जिंदगी में आया, जैसे उसका सब कुछ बदल गया था। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोने के पिंजरे में रह रही हो, जहां से वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती थी। माहिर भी निष्ठा के पीछे रूम तक आ गया था। वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा नहीं खुला। माहिर सख्ती से कहता है, निष्ठा दरवाजा खोलो। निष्ठा ने कुछ नहीं कहा। माहिर ने पासवर्ड डाला और रूम के अंदर आ गया। वो निष्ठा को घूर कर देखने लगा। निष्ठा की आंखें नम थी। माहिर ने खुद को शांत किया और निष्ठा के पास बैठ गया। उसे अपने पास बैठा देखकर निष्ठा माहिर से दूर होकर खड़ी हो गई। माहिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। निष्ठा माहिर की तरफ देख भी नहीं रही थी। माहिर ने जाकर पीछे से निष्ठा को हक कर लिया। माहिर प्यार से कहता है, क्या हुआ? निष्ठा ने कुछ नहीं कहा और खुद को छुड़ाने लगी। माहिर ने निष्ठा को उठाकर बेड पर बिठा दिया। निष्ठा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बेड से उठने वाली ही थी कि माहिर ने उसे खींच लिया। माहिर के खींचने की वजह से अगले ही पल निष्ठा माहिर के ऊपर आकर गिर गई।
माहिर निष्ठा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, किस बात से नाराज हो तुम? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़िए हमें। ये कहकर निष्ठा ने अपना चेहरा फेर लिया। निष्ठा खुद को माहिर के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते देखकर माहिर ने निष्ठा का चेहरा पकड़ लिया और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। माहिर के अचानक से किस करने से निष्ठा हैरान हो गई थी। थोड़ी देर तक किस करने के बाद माहिर निष्ठा के होठों से अलग हो गया। निष्ठा गुस्से से माहिर को देख रही थी, जैसे उसे खा ही जाएगी। माहिर निष्ठा के होठ सहलाते हुए कहता है, मुझे घूमना बंद करो। अभी जो हुआ मैं वो फिर से कर सकता हूँ। निष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? माहिर कहता है, बिकॉज यू आर माई वाइफ। निष्ठा कहती है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया था? माहिर कहता है, तुम्हारे हाथ में लगी थी ना। निष्ठा कहती है, बस छोटा सा कटी तो लगा था ना इसमें। माहिर बीच में ही कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोट छोटी है या बड़ी, तुम्हें जरा भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वजह जो भी हो। और अगर किसी और की भी वजह से तुम्हें खरोच भी आई तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निष्ठा को माहिर की बातों से बहुत डर लग रहा था। वो और कुछ बोल ही नहीं पाई। एक पल में उसका गुस्सा डर में बदल गया। माहिर प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, ख्याल रखा करो कि तुम्हें जरा सी भी खरोच ना आए। निष्ठा ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था माहिर उसकी केयर कर रहा है या उसे डरा रहा है। फिर माहिर निष्ठा के साथ नीचे आ गया और खुद अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाने लगा। दूसरी ओर मिहिर जैसे ही रूम में पहुंचा तो वो आरोही को बेहोश देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से जाकर आरोही को अपनी बाहों में उठाया। आरोही को इस हालत में देखकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर आरोही की ये हालत भी उसी की वजह से हुई थी। मिहिर ने उसकी आंखों में देखा, जो रोने की वजह से सूज गई थी। उसकी बॉडी पर जगह जगह मिहिर के दिए हुए निशान थे। कुछ भी हो जाए, लेकिन मिहिर आरोही को खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। 1 घंटे बाद शैतान बेड पर सोई हुई सुंदरी को बिना किसी भाव के टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके दिल में दर्द सा हो रहा था। वो उसे पागलों की तरह प्यार करता था। वो उसे किसी और की बाहों में कैसे देख सकता था? आरोही अचानक नींद में कसमसाने लगी। वो फिर से नींद में चीखने लगी थी। मिहिर ने जल्दी से जाकर आरोही को गले लगा लिया। वो हैरान था, क्योंकि इतने दिनों में आरोही शांति से सोती थी। उसे मिहिर की बाहों में बहुत अच्छी नींद आती थी और उसे धीरे धीरे बुरे सपने आने भी बंद हो गए थे। लेकिन वो आज फिर से डर रही थी। मिहिर को ऐसा लग रहा था कि क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा था। वो आरोही के बालों में प्यार से हाथ फेरने लगा। इस पल में उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। आरोही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मिहिर को अपने इतने करीब देखकर डर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वो डरी सहमी सी मिहिर को देख रही थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आरोही ने बहुत डरते हुए कहा और मिहिर से दूर जाने लगी। आरोही की बात सुनकर मिहिर का गुस्सा फिर से वापस लौट आया था। उसने आरोही को अपने और करीब खींच लिया। मिहिर ने कहा, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे पास रहोगी हमेशा, समझ आया तुम्हें? मिहिर गुस्सा फोर्सफुली किस कर रहा था। वो उससे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो उसे हमेशा अपनी बाहों में कैद करके रखना चाहता था। आरोही की पकड़ मिहिर की शर्ट पर कसती जा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मिहिर बहुत गुस्से में था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आरोही को छोड़ने वाला था। कुछ देर बाद मिहिर को एहसास हुआ कि आरोही सांस नहीं ले रही थी, तो वो आरोही के होठों से अलग हो गया। वो आरोही की आंखों में देखने लगा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी। उसे ऐसे देखकर मिहिर के दिल में दर्द का एहसास हुआ, पर वो अपने गुस्से में शायद उसे समझना ही नहीं चाहता था। आरोही ने मिहिर को कस के गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो एक साथ इतने दर्द से गुजर रही थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त क्यों रो रही थी, और बस जी भर के रो लेना चाहती थी। मिहिर को आरोही को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो उसकी जान थी, लेकिन कुछ भी हो, वो आखिर उसे किसी और के साथ कैसे देख सकता था? आरोही किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी, पर मिहिर के टच से कभी भी वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थी। उसे मिहिर की बाहों में अलग ही सुकून मिलता था। लेकिन मिहिर ने आज जो उसके साथ किया, वो उससे अंदर तक हिल गई थी। आरोही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो जैसे अपने होश खोते जा रही थी। वो बहुत टाइम तक रोती रही। मिहिर बस उसकी पीठ को सहला रहा था, जिससे वो शांत हो जाए। आरोही के चुप होने के बाद मिहिर ने उसे खुद से अलग किया और आरोही को बेड पर लिटा दिया और उसकी आंखें बंद कर दी। आरोही का किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस अकेली रहना चाहती थी। मिहिर ने सर्वेंट से खाना मंगवाया। उसने आरोही को देखा, जो दूसरी ओर मुंह करके लेटी हुई थी। उसने उसे धीरे से उठाकर बिठा दिया। आरोही बहुत डरी हुई थी और मिहिर ये साफ देख पा रहा था। मिहिर ने खाने की प्लेट उठाई और आरोही को खिलाने लगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। इस वक्त मिहिर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आरोही को देख रहा था। आरोही को याद आया कि उसे अनिकेत से मिलने जाना था। मुझे आरव से मिलने जाना है। आरोही ने बहुत हिम्मत करके ये बात कही थी, जबकि वो जानती थी कि मिहिर का जवाब ना होने वाला था। मिहिर ने प्लेट साइड में रख दी और आरोही को पानी पिलाने लगा। आरोही वेट कर रही थी कि मिहिर कुछ तो बोले। क्या मैं जा सकती हूँ?
आरोही फिर से कहती है। ये कहते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरोही अब रो ही देगी। आरोही के बोलने के तरीके में एक अलग ही डर था। आरोही को ऐसे देखकर मिहिर बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। मिहिर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मिहिर थोड़ा रुककर कहता है, नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। आरोही उदास हो गई। मिहिर ने आरोही को बेड पर लिटा दिया और साइड में उसे कसकर गले लगाकर लेट गया। वो उसकी पीठ को सहला रहा था जिससे आरोही जल्दी से सो जाए। वो अभी भी अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। जब उसे लगा कि आरोही सो गई है, वो उसे अच्छी तरह सुलाकर बाहर चला गया। मिहिर के जाने के बाद आरोही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेड से उठ गई। वो मोबाइल देखने लगी जिसमें निष्ठा, अनिकेत और वीरा के कई सारे मिस कॉल थे। आरोही ने जल्दी से अनिकेत के पास कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद अनिकेत ने फोन उठा लिया। हेलो नायरा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? तुम कहाँ हो बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अनिकेत बहुत परेशान होकर पूछ रहा था। आरोही कहती है, मैं ठीक हूँ अनिकेत, मैं तुमसे अभी नहीं मिल पाऊंगी, हम बाद में मिलते हैं। पर तुम हो कहाँ? अनिकेत ने उससे सवाल किया। आरोही के इतना रोने से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी नायरा किसी मुसीबत में फंस गई है। वहीं आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहे तो क्या कहे। अनिकेत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही बात पलटते हुए कहती है। अनिकेत गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बात करनी है। तुम्हें मैंने ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। आरोही कहती है, अनिकेत, मुझे लगा था तुम वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा था, तुम्हें लगा था अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ। अनिकेत बीच में ही कहता है तो आरोही चुप हो गई। अनिकेत फिर से कहता है, नायरा मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे बहुत। अनिकेत, मानवी कहाँ है? आरोही ने अचानक से सवाल किया। अनिकेत को समझ नहीं आया नायरा ऐसा क्यों पूछ रही थी। अनिकेत कहता है, नायरा उस दिन तो मानवी तुम्हारे साथ ही थी ना? नायरा बहुत घबरा गई और उसके रुके हुए आंसू बहने लगे। नायरा रोते हुए कहती है, नहीं अनिकेत, वो मेरे साथ नहीं थी। मैंने इन 3 सालों में उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिली। और मुझे जब तुम्हारे बारे में पता चला तब मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। पता नहीं वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। अनिकेत उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, मानवी को कुछ नहीं होगा नायरा, वो ठीक होगी, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। आरोही कहती है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था, मैं उसे कभी नहीं खोने दूंगी। अनिकेत कहता है, नायरा देखो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तुम फिर से क्यों रो रही हो? मेरी लिटिल रैबिट बहुत स्ट्रांग है, वो पहले तो कभी नहीं रोती थी। अनिकेत, आरोही कहती है। अनिकेत कहता है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आरोही कहती है, सॉरी अनिकेत, उस दिन मेरी वजह से। अनिकेत कहता है, अब सब ठीक है नायरा, पुरानी बातें मत सोचो। और किसी ने मुझसे कहा था कि बेस्ट फ्रेंड कभी भी सॉरी या थैंक यू नहीं कहते। आरोही पुरानी बातें याद करके हल्का सा मुस्कुराती। अनिकेत फिर कहता है, नायरा वो लोग कौन थे? मुझे सब कुछ जानना है। उसकी बात सुनकर आरोही फिर से परेशान हो गई। आरोही कहती है, अनिकेत मुझे लगता है हमें इस बार मिलकर बात करनी चाहिए। अनिकेत कहता है, ठीक है, तुम कहो बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। आरोही कहती है, मैं आज नहीं मिल पाऊंगी अनिकेत, मैं कल तुमसे मिलती हूँ, प्लीज, और कोई सवाल मत पूछना। उसकी आवाज सुनकर अनिकेत को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी ठीक नहीं था। वो उससे फिर से सवाल करता है, रैबिट तुम ठीक हो ना? इसका जवाब तो आरोही को भी नहीं पता था, पर वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आरोही कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर आरोही ने जल्दी से फोन रख दिया। अनिकेत बहुत खुश था। फाइनली वो इतने टाइम बाद नायरा से मिलने वाला था। दूसरी ओर निष्ठा रूम में बैठी हुई थी और साइड में बैठा हुआ माहिर आंखों में चमक लिए उसे ही देख रहा था। उसका इस तरह देखना निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था। आप प्लीज हमें ऐसे देखना बंद कीजिए, निष्ठा कहती है। माहिर कुछ बोलता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। वो रूम से बाहर चला गया। निष्ठा अभी अपने और नित्या के बारे में सोच ही रही थी। वो उन दोनों के बारे में सब जानना चाहती थी। तभी निष्ठा का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला तो उसे नित्या कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो नित्या, तुम ठीक तो हो ना? निष्ठा ने उससे सीधे सवाल किया क्योंकि उन दोनों को बात किए हुए बहुत वक्त हो चुका था। नित्या कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी कमजोर आवाज सुनकर निष्ठा समझ गई थी कि कुछ तो हुआ था। निष्ठा ने उससे फिर से सवाल किया तो नित्या ने फोटो वाली बात निष्ठा को बता दी। उसकी बात सुनकर निष्ठा का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। अब वो समझ गई थी मिहिर ने आरोही के साथ गुस्से में क्या किया होगा। उसे मिहिर पर गुस्सा भी आ रहा था। मिहिर ने भी गुस्से में उसके साथ यही किया था। वो सोचकर ही डर रही थी कि अगर माहिर को मिहिर और नित्या की कोई फोटो मिल गई तो माहिर पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। उसके दिमाग में चल ही रहा था कि मिहिर के पास वो फोटो किसने भेजी होगी। उसके दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही थी। उसे ये भी पता था मिहिर उस लड़के मतलब माहिर के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। उसने सब ख्यालों को साइड में किया और आरोही से कहने लगी, नित्या सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। नित्या ने अनिकेत के बारे में भी निष्ठा को बता दिया। निष्ठा कहती है, मतलब उसे कुछ भी पता नहीं था? नित्या कहती है, हाँ मुझे लगा मानवी के साथ होगी और मानवी ने उसे सब बता दिया होगा, जबकि मानवी उसके साथ है ही नहीं। नित्या ने एक बार निष्ठा को मानवी के बारे में बताया था, पर उन दोनों के पास बात करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था।
इसलिए निष्ठा को भी ठीक से कुछ नहीं पता था। नित्या कहती है, मुझे कल अनिकेत से मिलने जाना होगा। निष्ठा कहती है, ठीक है, पर क्या तुम घर से बाहर आ जाओगी? पता नहीं, आरोही कहती है। निष्ठा कहती है, नित्या हमें लगता है कि हमें एक बार डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। नित्या एक बार सब अच्छे से सोचने लगी। फिर कुछ देर में सारा प्लान उसके दिमाग में रेडी हो गया। उसने सारा प्लान निष्ठा को बता दिया। दोनों ने कुछ देर फोन पर बात की। अब निष्ठा की प्रॉब्लम ये थी कि निष्ठा कल घर से कैसे बाहर जाएगी, क्योंकि माहिर उसके साथ ही था। वो सभी चीजों के बारे में फिर से सोचने लगी। दूसरी ओर आरोही बेड पर बैठी थी। तभी मिहिर वहां आ गया। मिहिर को लगा था कि वो सो रही होगी। आरोही मिहिर को देखकर डर गई, पर उसे सब ठीक करना ही होगा। मिहिर आरोही के पास आया और उसके पास बैठ गया। वो उससे जानना चाहता था कि वो इंसान कौन था, पर उसे गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। निष्ठा से बात करके आरोही को पहले से अच्छा लग रहा था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, पर अब उसे शैतान को शांत करना ही था। आरोही ने मिहिर को गले लगाते हुए कहा, सॉरी। मिहिर आरोही के चेहरे को देखने लगा, उसे खुद से अलग करने लगा, पर आरोही उससे और चिपक गई। उसमें मिहिर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। आरोही अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, वो मुझे नहीं पता कौन था। मिहिर की पकड़ आरोही पर और मजबूत हो गई थी। आरोही डर से जैसे कांपने लगी थी। वो जल्दी से कहती है, वो उस दिन मॉल में वो मुझसे गलती से टकरा गया था, इसलिए मुझे गिरने से बचाने के लिए उसने मुझे पकड़ लिया था। वो बस मेरी हेल्प कर रहा था और किसी ने गलत एंगल से फोटो ली, इसलिए उसमें ऐसा लग रहा है कि वो मुझे किस कर रहा था। भले ही आरोही ने जो कहा वो सच नहीं था, पर मिहिर ने जो देखा वो भी कौन सा सच था। आरोही ने एक सांस में सब कह दिया था। उसे पता नहीं था कि शैतान इससे संतुष्ट होगा या नहीं। मिहिर बिल्कुल चुप था। मिहिर ने उससे अलग होने की जरा भी कोशिश नहीं की। मिहिर को चुप देखकर आरोही फिर से कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी किसी और को खुद को टच भी नहीं करने दूंगी। मिहिर अब भी चुप था। आरोही मिहिर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मिहिर धीरे से आरोही से अलग हुआ। उसने उसके चेहरे को अपने हाथ में थामा, फिर वो उसके होठों पर डीपली किस करने लगा। आरोही भी शैतान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वो भी उसे सॉफ्टली किस करने लगी। मिहिर को यह सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया था। वो उसे पागलों की तरह चाहता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। मिहिर आरोही को लेकर लेट गया। कुछ देर बाद दोनों सो गए। मिहिर बहुत कम सोता था, लेकिन वो आरोही के साथ किसी भी टाइम सोने के लिए तैयार था। दूसरी ओर निष्ठा माहिर के साथ बैठकर मूवी देख रही थी और इस बार भी उसने एक्शन मूवी सेलेक्ट की थी। निष्ठा के दिमाग में खुरापाती आइडिया चल रहा था। उसने मिहिर को देखा, जो मूवी को छोड़कर उसे ही देख रहा था। निष्ठा ने टीवी बंद कर दिया और माहिर की गोद में जाकर बैठ गई। माहिर समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी प्यारी वाइफ क्या करने वाली है। निष्ठा ने प्यार से माहिर के गाल पर सॉफ्टली किस किया। माहिर लगातार निष्ठा और उसकी हरकतों को देख रहा था। वो उसे इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। आप कितने बोरिंग हैं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, निष्ठा कहती है। माहिर अपनी एक आईब्रो उठाकर निष्ठा को देखने लगा। जो लड़की उसकी आंखों में ठीक से देख नहीं पाती थी, वो उसे रोमांस के बारे में बोल रही थी। में लिपटी निष्ठा को देख रहा था। क्या कहा भी उसने? रोमांस? जो लड़की आज तक ठीक से उसकी आंखों में देख भी नहीं पाती थी, वो उससे रोमांस की बातें कर रही थी। माही ने निष्ठा की कमर को कस के पकड़ लिया और उसे झटके से अपने और करीब कर लिया। दोनों के चेहरों के करीब बस जरा सा फासला था। निष्ठा की धड़कन मानो रुक सी गई थी। उसने जैसे खुद ही गड्ढे में कूदने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो तुम क्या चाहती हो? माहिर अपनी मदहोशी भरी आवाज में उसके होठों को देखते हुए पूछता है। घबराहट में निष्ठा को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें माहिर की आंखों को देख रही थी और वो जानती थी कि माहिर की नजर कहां पर टिकी हुई थी। वो हमारा मतलब था कि आपने कल कहा था कि हम आज घूमने जाने वाले, और देखिए फिर से शाम हो गई और हम दिन भर से घर में ही हैं। निष्ठा खुद को संभालते हुए कह रही थी, लेकिन माहिर की बात सुनकर उसे बड़ा अजीब लगा। माहिर कहता है, पर कोई रोमांस की बात कर रहा था अभी। निष्ठा इधर उधर देखते हुए कहती है, हाँ तो आप बहुत बोरिंग हैं, आप बस हर वक्त काम ही करते रहते हैं। आपने कभी हमसे पूछा है कि हमें कहीं बाहर जाना है या नहीं? मैं आपकी वाइफ हूँ, कोई सामान नहीं हूँ जो घर में ही पड़ी रहूं। निष्ठा माहिर से शिकायत करते हुए कह रही थी। वो कुछ भी करके अपनी आजादी के लिए माहिर को मनाना चाहती थी। माहिर को निष्ठा किसी बच्चे की तरह लग रही थी। वो कल से अपना सारा काम छोड़कर उसी के साथ था और वो कह रही थी कि वो बस काम ही करता रहता है। माहिर कहता है, ठीक है, फिर अभी घूमने चलते हैं। निष्ठा कहती है, कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं जाना अब। माहिर कहता है, क्यों, अब क्या हुआ? निष्ठा कहती है, अब हम जो बोलेंगे आप वही करेंगे। माहिर समझ नहीं पा रहा था कि निष्ठा क्या कहना चाहती थी। वो उसका आज अलग ही रूप देख रहा था। वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती थी। माहिर कहता है, तो ठीक है, फिर नहीं जाते। निष्ठा गुस्से से कहती है, आप बहुत बुरे हैं। निष्ठा माहिर से अलग होने लगी, पर माहिर ने उसे नहीं छोड़ा। माहिर निष्ठा को अजीब तरह से देख रहा था। अभी तो उसने कहा कि उसे कहीं नहीं जाना, अब माहिर ने उसे जाने से मना कर दिया तो उसमें भी उसे प्रॉब्लम है। लड़कियों के भी अलग ही नखरे होते हैं। माहिर कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? निष्ठा तिरछी नजरों से माहिर को देखते हुए कहती है, आप मेरी बात मानेंगे? माहिर कहता है, हाँ ठीक है, बोलो। निष्ठा कहती है, पक्का? माहिर कहता है, हाँ। फिर निष्ठा कहती है, आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? माहिर कहता है,
हाँ बोलोगी, निष्ठा कहती है। पक्का आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? माहिर बहुत इरिटेट हो रहा था और उसकी हालत पर निष्ठा मनी मन हंस रही थी। माहिर कहता है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर निष्ठा जल्दी से कहती है, हम बोल रहे हैं ना, आप तो सुनते भी नहीं है। माहिर चुप हो गया था। वो लगातार निष्ठा को देख रहा था जो उसकी बाहों में चिपकी हुई थी। निष्ठा फिर कहती है, हमें कहीं भी अकेले जाने की परमिशन क्यों नहीं है? हम अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाना चाहते हैं। निष्ठा बहुत मुश्किल से इतना कह पाई। उसे डर भी लग रहा था और नहीं भी। वो अच्छे से जानती थी कि कुछ भी हो जाए माहिर उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसमें इतना सब कुछ कहने की हिम्मत आ गई थी। माहिर की आंखें जैसे डार्क हो गई थी और अचानक से रूम का तापमान भी बढ़ गया था। तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं है, माहिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है। जाहिर सी बात थी, वो अपनी जान से प्यारी निष्ठा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देगा, और वो भी तब जब वो जानता है कि कोई निष्ठा की जान लेना चाहता था। निष्ठा पूरी हिम्मत करके पूछती है, पर क्यों? माहिर कहता है, मैंने कहा ना, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। निष्ठा भी गुस्से से कहती है, पर हमें आजादी चाहिए। आप इस तरह हमें हर वक्त घर में बंद करके रखेंगे तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। इतना सुनते ही माहिर का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने निष्ठा के चेहरे को जोर से पकड़ लिया। एक ही पल में मस्ती भरा माहौल इतना सीरियस हो गया था। लगता है मेरा डर खत्म हो गया है। शायद तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा। एक बात अच्छे से याद रखो, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत, और अगर गलती से भी तुमसे गलती हुई तो मैं तुम्हारे करीबियों की जिंदगी नर्क बनाने में जरा भी देरी नहीं लगाऊंगा। माहिर बेहद कड़े लहजे में कह रहा था। उसका मतलब साफ था कि वो उससे दूर गई तो माहिर उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। निष्ठा माहिर की बात सुनकर कांप गई थी। एक पल में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो फिर से पुराना वाला माहिर बन गया था। निष्ठा अपने भरे गले से कहती है, हमें नहीं रहना आपके साथ। इतना कहकर वो झटके से माहिर से अलग हो गई, पर अगले ही पल माहिर ने उसे फिर से खींच लिया। निष्ठा अपनी लाल आंखों से माहिर को घूर कर देख रही थी। अगर माहिर का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो निष्ठा उसके साथ एक पल भी नहीं रह पाएगी। माहिर गुस्से से कहता है, दोबारा ये बात कही तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। निष्ठा ने जोर से माहिर को धक्का दे दिया और रोते हुए बाथरूम की ओर भाग गई। माहिर बस उसे जाते हुए देखने लगा। माहिर भी गुस्से से रूम से बाहर चला गया। वो अभी भी उस इंसान की तलाश कर रहा था जो निष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता था। अब तक माहिर ने 6 लोगों को पकड़ा था, लेकिन उन लोगों ने पकड़े जाने पर खुद ही अपनी जान ले ली थी। दूसरी ओर शाम हो गई थी। राजकुमारी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नींद खुली। उसने अपने बगल में देखा तो मिहिर वहां नहीं था। उसने टाइम देखा, 6 बजने वाले थे। आरोही उठकर नीचे आ गई। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वो जैसे ही नीचे हॉल में पहुंची तो उसकी नजर सामने से आते हुए 2 लोगों पर पड़ी जो हंसते मुस्कुराते अंदर आ रहे थे। वहीं मिहिर सोफे पर बैठकर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। सामने मिहिर का दोस्त अभय और ऋतु आ रहे थे। अभय हंसते हुए कहता है, और मेरा मोनू क्या कर रहा है? उसकी बात सुनकर ऋतु भी हंसने लगी। मिहिर ने घूर कर अभय को देखा। अभय ने जाकर सीधे मिहिर को गले लगा लिया। ऋतु मुस्कुराते हुए कहती है, और मिहिर कैसे हो तुम? वो भी जाकर मिहिर को गले लगाने ही वाली थी कि मिहिर उठकर दूसरी ओर चला गया जहां से आरोही आ रही थी। मिहिर ने आरोही को गले लगा लिया। आरोही हैरान हो गई कि आखिर मिहिर को अचानक हो क्या गया। शायद वो सबके सामने जताना चाहता था कि अब वो सिर्फ आरोही का है और आरोही उसकी। मिहिर आरोही के गाल पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी है? आरोही को तो भूख नहीं लगी थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। मिहिर उससे नाराज था। फिर अचानक से वो ऐसा बिहेव क्यों करने लगा था? आरोही को मिहिर का उसका केयर करना बहुत पसंद था, क्योंकि वो जब छोटी थी तब से वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाई थी और उसे अकेला ही रहना पड़ता था। आरोही को आज भी याद है जब वो उससे पहली बार मिली थी। मिहिर का बिहेवियर उसके लिए कितना अच्छा था। भले ही वो कभी कभी गुस्सा करता था, लेकिन उसके गुस्से में भी उसकी फिक्र छुपी रहती थी। लेकिन जब से आरोही उसे छोड़कर गई थी, मिहिर बहुत रूड हो गया था और आज सुबह की बात पर क्या हुआ था वो अच्छे से जानती थी। वहीं 2 लोग उन्हें बस हैरानी से देख रहे थे। अभय बहुत हैरान था। वो उसके लिए बहुत खुश भी था, क्योंकि वो जिस तरह से आरोही से बात कर रहा था वो किसी और से नहीं करता था। मिहिर की सॉफ्ट साइड सिर्फ आरोही के लिए थी। बाकी लोगों के लिए तो वो एरोगेंट और गुस्सैल मिहिर ओबरॉय बन जाता था। वहीं ऋतु गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही अभी तक मिहिर के घर में क्यों थी। ऊपर से मिहिर उससे इतनी अच्छी तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। वो बहुत खुश थी कि आज उसे आरोही की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या मिहिर ने अभी तक वो फोटो नहीं देखी थी। उसे लगा था फोटो देखने के बाद मिहिर आरोही को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा, पर उसकी सोच के बिल्कुल उलट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। ऋतु को आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आरोही की अभी जान ले ले, पर वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी जो मिहिर को गुस्सा दिला दे। सब साथ में बैठ गए। मिहिर ने सर्वेंट से सबके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाया। और आरोही कैसी हो तुम? अभय मिहिर के पास बैठते हुए आरोही को देखते हुए पूछता है। आरोही कहती है, मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे? अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ऋतु को देखो, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आरोही ऋतु को देखते हुए मनी मन कहती है, तो इस नक्सड़ी का नाम ऋतु है, अभी 2-3 दिन पहले आई थी और आज फिर आ गई। ऋतु अभय को घूर कर देखते हुए कहती है, क्यों, मुझे क्या होगा? मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। अभय हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो दिख ही रहा है।
अभय अच्छे से जानता था कि ऋतु को आरोही से जलन हो रही थी, क्योंकि वो मिहिर को पसंद करती थी और वो ये कैसे सहन कर सकती थी कि मिहिर किसी और लड़की के करीब जाए। ऋतु मिहिर की ओर देखते हुए कहता है, मिहिर, कल एक पार्टी है, क्या तुम आओगे? नहीं, मिहिर ने अपने हमेशा वाले रूड टोन में जवाब दिया। मिहिर अच्छे से जानता था कि वो फोटो ऋतु ने ही उसके मोबाइल में भेजा था। उसने हर चीज अच्छे से चेक की थी। उसके बाद उसे पता चला कि ऋतु के कहने पर उसके पास वो फोटो भेजी गई थी, वरना किसी के पास भी मिहिर का पर्सनल नंबर नहीं पहुंच सकता था। मिहिर ने फोटो भी चेक किया था कि कहीं वो फोटो किसी ने एडिट तो नहीं किया था, लेकिन वो फोटो ओरिजिनल थी, इसलिए मिहिर गुस्से में आग बबूला हो गया था। मिहिर की बात सुनकर ऋतु उदास हो गई। मिहिर कभी उसकी बात नहीं मानता था। अभय माहौल संभालते हुए कहता है, अरे पार्टी तो हम यहीं कर सकते हैं, वैसे भी हमने तो आरोही का वेलकम भी नहीं किया है। ऋतु भी फीकी मुस्कान लिए कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वो किसी के पास कॉल करने लगी। दूसरी ओर से एक आदमी की भारी आवाज आई। हेलो। ऋतु कहती है, मैंने तुम्हारे पास एक लड़की की फोटो भेजी थी, कुछ भी करो ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए।